सिलेक्शन ऑफ एम्ब्रियो आईवीएफ के रिजल्ट के काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनती है, पहले, दूसरे और तीसरे दिन में उसे क्लीवेज स्टेट एम्ब्रियो बताया जाता है। और जो एम्ब्रियो और 2 दिन स्पेशल कल्चर मीडिया यानी कि एम्ब्रियोलॉजी लैब में उसे आगे प्रोग्रेस के लिए स्पेशल सॉल्यूशन में रखा जाता है। और जो एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट यानी डे 5 या अर्ली डे 6 तक पहुंचती है, उस एम्ब्रियो को अच्छे से सिलेक्ट करने में प्रेगनेंसी रेट जरूर फायदा होती है। बस ये तो आप मानना चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उसके आगे वो बढ़ नहीं सकती है बाहर, उसे गर्भाशय के अंदर पहुंचाना ही पड़ता है। ब्लास्टोसिस्ट और क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो में ये देखा गया है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है, अच्छे से अच्छे एम्ब्रियो सिलेक्शन के प्रोसेस की वजह से उसकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी रहती है। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही गर्भाशय का जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, वो भी रेडी रहती है इम्प्लांटेशन के लिए। तो इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आज जरूर फ़ायदा है। और एक फ़ायदा जो है, मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी आईवीएफ में पहले जब भी क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो ज़्यादा ट्रांसफ़र करते थे, मल्टीपल प्रेगनेंसी की इंसिडेंस ज़्यादा हो जाती थी। बट ह्यूमन बॉडी एक सिंगलटन प्रेगनेंसी यानी एक बच्चे के लिए ही बनाया गया है। तो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र की वजह से वो ट्विन की पॉसिबिलिटी या ट्रिपलेट की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी फुल टर्म तक पहुंचने के लिए ज़रूर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ट्रांसफ़र एक सही स्टेप माना जाता है। और इसके अलावा कोई माइनर कॉम्प्लिकेशन जो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम वगैरह है, वो भी कम कर सकते हैं। और जिधर पीजीटीए टेस्टिंग यानी कि कोई एम्ब्रियो की क्रोमोसोम या स्पेशल जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट करने हैं, उसमें तो सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही उसकी बायोप्सी की जाती है। उसी के लिए ऐसे एम्ब्रियो डे 5 तक लेके चले जाते हैं और तब बायोप्सी किया जाता है। तो आज अगर ये पूछेंगे कि डे 3 या डे 5, तो प्रेफरेंस विल बी फॉर डे 5। रिमेंबर दैट।